बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, आप सब उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे और किसी भी नागहानी आफत से महफूज रखे। तो इस दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है वो स्पेशली आज आसमानी कौंसल पर हम देखेंगे कि जुपिटर का जो अपने हाउस में इंटर होना 13 अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड 20 अप्रैल 2023 तक जुपिटर अपने ओन साइन में एंटर हो रहा है। उसमें जुपिटर जो कि 12th हाउस का लॉर्ड है और उसके साथ साथ 9th हाउस का भी लॉर्ड है। तो 12th हाउस में व्यूअर्स, जुपिटर की जो प्लेसमेंट आ रही है वो ऑलमोस्ट 13.5 साल के बाद जो है वो जुपिटर की प्लेसमेंट जो है वो अपने ओन साइन में आ रहा है। तो उसमें हमने देखना है कि जुपिटर जो कि खैर व बरकत का सियारा है और बहुत ऑस्पिशियस सियारा है। तो हमने देखना है कि जुपिटर जो है वो जब 13 अप्रैल 2022 से अपने हाउस में यानी 12th हाउस में आएगा तो तब तमाम जो ज़ोडिएक साइंस हैं एरीज टू पाइसेस, उन पर क्या क्या इस साल जो है वो अच्छे असरात होने वाले हैं या आपके बुरे असरात होने वाले हैं। तो इसको व्यूवर्स हमने 1 बाय 1 देखेंगे इसको। तो इसकी जो जुपिटर की प्लेसमेंट आ रही है अपने ओन साइन में आ रहा है तो उसके बहुत ज़्यादा जो है मुस्बत असरात भी पड़ेंगे, कुछ ज़ोडिएक साइंस पर, कुछ पर मनफी असरात भी कुछ ना कुछ पड़ेंगे। तो उसमें चलते हैं व्यूवर्स। जो है हमने सबसे पहले बात करनी है, हमारा जो फर्स्ट ज़ोडिएक साइन है वो एरीज़ है। तो एरीज़ से स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस सेशन को कि आज हम बात करेंगे एरीज़ की, टॉरस की और जेमिनी की। तो उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम 3 अगले असेंडेंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद 3 अगले असेंडेंट और उसके बाद लास्ट जो 3 है असेंडेंट, यानी 12 ब्रूज को हम इस तरह से देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो साल है वो गुजरने वाला है और उसमें हमें कौन कौन से ज़ोडिएक साइंस को क्या क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। तो इन चीज़ों के हवाले से व्यूवर्स आज हम देखेंगे। तो एरीज़ से स्टार्ट करते हैं। तो एरीज़ के देखें 12th हाउस में 13 अप्रैल 2022 से जुपिटर जो है वो 12th हाउस में आ रहा है। 12th हाउस जो है वो 12th हाउस हमारा बैरून मुल्क सेटलमेंट का है। 12th हाउस हमारा अखराजात का है। 12th हाउस हमारा जो हमें कुछ हम हिडन सी चीज़ें करते हैं, कुछ दुनिया से छुप कर जो चीज़ें करते हैं उनका है। तो 12th हाउस हमारा मायूसी का भी है। 12th हाउस हमारा इसके साथ साथ हमने देखना है व्यूवर्स के 12th हाउस में देखें एरीज़ के 12th हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट जो है वो 13 अप्रैल से। तो 12th हाउस में जुपिटर एरीज़ वालों को जो है वो उसमें बैरून मुल्क सेटलमेंट के लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। इसके अलावा कुछ इनके जो है वो इस साल जो है वो एक्सपेंसेस में भी कुछ ना कुछ कंट्रोल रहेगा, बिकॉज़
जो एरीज और जुपिटर, जो एरीज को रूल कर रहा है वो मार्स है, और जुपिटर, ये फ्रेंडली साइंस हैं दोनों। तो उसमें जो है वो हमें नंबर एक तो ये अब्रॉड जो है वो सेटलमेंट के हवाले से हम बहुत ज़्यादा जो है वो इस हवाले से चांस ले सकते हैं, और हमें इसमें चांस मिलेंगे और गेंस भी होंगे। इसके अलावा जो है वो, क्योंकि ये 12th हाउस हम अपने स्पाउस की जो है वो जो सेहत है उसको भी देखते हैं, तो 12th हाउस से रिलेटेड अपने स्पाउस की जो हमारी सेहत है वो उसके हवाले से भी हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ ऐसा है कि उसमें हमें कुछ हमारी मायूसियों को कुछ कम करेगा। जुपिटर जब एरीज़ के 12th हाउस में आएगा तो एरीज़ वालों की कुछ मायूसियाँ कम हो गई, तो उनको कुछ अब्रॉड सेटलमेंट के हवाले से, और इसके अलावा जो है वो अखराजात के हवाले से कुछ ना कुछ वो चीज़ें उनके हाथ में आना शुरू होंगी और चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद जो एस्पेक्ट इसका पड़ेगा, फिफ्थ एस्पेक्ट, वो हमारा पड़ रहा है इस पर एरीज़ का। एरीज़ में जुपिटर का फिफ्थ जो एस्पेक्ट पड़ेगा वो फोर्थ हाउस पर पड़ेगा व्यूअर्स। तो फोर्थ हाउस जो है वो हम आप जानते हैं कि फोर्थ हाउस हमारा घर है, हमारा सुख है। फोर्थ हाउस हमारी मदरलैंड है, हमारी मदर है। फोर्थ हाउस से रिलेटेड जो है वो, बिकॉज फोर्थ हाउस बहुत अच्छा एग्जल्टेशन में आ रहा है, इसमें आप फोर्थ हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, गाड़ी की जायदाद का, गाड़ी का, जायदाद की का लेन देन जो है वो आप इस साल कर पाएंगे, और आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, फ्रूटफुल साबित होगा। इसके अलावा आप व्यूवर्स प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन मौका होगा आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने का। इसके अलावा जो है वो आपकी मदर से आपके ताल्लुकात को बहुत बेहतर बनाएगा। इसके साथ साथ जो है वो आपको जो होमलैंड है हमारा उसके हवाले से काफ़ी गेंस हो गए। जो फिशरीज़ का काम करते हैं, फार्म हाउसेज हैं जिनके, उनको काफ़ी ज़्यादा इस साल गेंस होने वाले हैं 13 अप्रैल से 2022 से। तो जुपिटर जो है वो फिफ्थ एस्पेक्ट डालेगा, तो इन चीज़ों के हवाले से, इन चीज़ों को हमें करने में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। हमारे कुछ जो विरासत के मामलात हैं उनको जो है वो बेहतर करेगा, उनमें जो तनाज़ात हैं वो हल हो पाएंगे। तो इसके बाद चलते हैं व्यूवर्स, जो इसका हमारा सेवन्थ एस्पेक्ट जो है वो पड़ रहा है हमारा सिक्स्थ हाउस पर। तो सिक्स्थ हाउस जैसा कि आप जानते हैं, सिक्स्थ हाउस जो है वो उसमें वर्गो साइन आता है, तो वर्गो साइन कुछ फ्रेंडली साइन नहीं है एरीज के वाले से। तो उसमें फिफ्थ हाउस सेवन्थ एस्पेक्ट जो है वो सिक्स्थ हाउस पर पड़ेगा, तो उसमें आपको कुछ ये है कि कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आपको रोज़मर्रा का जो काम होगा उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पेश आ सकती है। उसके अलावा आप कुछ कोर्ट कचहरी के जो मामलात हैं उनसे आपको थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, और इसके अलावा जो है वो कुछ गाड़ी में सफ़र करने से भी आपको थोड़ा सा अवॉइड करना होगा, स्पेशली अपनी मदर के साथ जो है वो गाड़ी में सफ़र ना करें, उसमें चोट लगने का चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ जो है, जो ये तो होगी माइनस चीज़ें, और पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसमें आपका जो आपने लोन लिया हुआ है वो इस पीरियड में आपका लोन उतर पाएगा। लेकिन ये है कि आपने ऐसा करना है कि इस पीरियड में आपने लोन जो है वो मज़ीद लोन आपने नहीं लेना। इसके बाद चलते हैं व्यूवर्स, इसका जो हमारा नाइन्थ एस्पेक्ट पड़ेगा वो एट्थ हाउस पर पड़ेगा। एट्थ हाउस जो है वो स्कॉर्पियो है, तो एट्थ हाउस आप जानते हैं कि एट्थ हाउस हमारा मेलेफिक हाउस है। तो एट्थ हाउस से रिलेटेड जो है वो रिसर्च के हवाले से, अगर कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं किसमें, एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में, या किसी भी फील्ड में रिसर्च से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, उनको बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो अनसर्टेन से जो हमारे पास दौलत आती है, जैसे ससुराल की तरफ से हमें अनसर्टेन से गेंस होते हैं, या हमारी मिसेज की जो वैल्यू या वेल्थ होती है उसके वाले से हमें कुछ गेंस हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये है कि
सडन से लॉटरी जो है वो कोई आपकी आप परचेज आपने की हुई हो तो आपकी लग पाएगी, लेकिन यह है कि इस पीरियड में आपने मज़ीद कुछ लॉटरी वगैरह नहीं लेनी। तो ऐसी चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। उसके साथ साथ ऐसा है कि आपने स्पेशली अपनी मदर के साथ जो है वो गाड़ी में सफ़र नहीं करना, तो उसमें ये है कि कुछ ना कुछ आपको नुकसान होने का एहतमाल हो सकता है। तो व्यूवर्स, अब चलते हैं, हमारा जो सेकंड जो है वो ज़ोडिक साइन है वो है टॉरस। तो टॉरस देखें, टॉरस के जो है वो जुपिटर 11th हाउस में आ जाएगा। तो 11th हाउस जो है वो टॉरस वालों के लिए बहुत अच्छा गेंस का हाउस है। 11th हाउस जो है वो आप जानते हैं कि हमारे दोस्तों से जो हमारी वाबस्ता तवक्कुआत हैं, दोस्तों से हमें जो कुछ फ़वाइद हैं, गेंस हैं, वो हमें इस साल जो है 13 अप्रैल के बाद जो है वो जैसे जुपिटर ट्रांजिट करेगा तो हमें 13 साल सॉरी इसमें 11th हाउस की चीज़ें जो हैं वो उनमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। हमें हमारे कारोबार में, हमारे बिज़नेस में रुपया पैसा आना शुरू हो जाएगा। हमारा सोशल सर्कल जो है उसमें हमारी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो उसके साथ साथ हमने इसका फिफ्थ आस्पेक्ट देखना है। तो टॉरस वालों के लिए फिफ्थ आस्पेक्ट जो पड़ रहा है इसका फिफ्थ हाउस थर्ड हाउस पर पड़ेगा। थर्ड हाउस हमारा जो है वो कम्युनिकेशन का है। उसमें कम्युनिकेशन के रिलेटेड जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको गेन्स हो सकते हैं इस साल। कम्युनिकेशन के रिलेटेड जो भी आप काम करें तो उसमें आप दिलचस्पी के साथ काम करें, उसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन होंगे। छोटे बहन भाइयों से आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा छोटे जो सफ़र हैं, छोटे मोटे जो सफ़र हैं, उनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। इसके साथ साथ ये है कि जो थर्ड हाउस से हम जो देखते हैं कि आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, आपका जो है वो बिज़नेस ग्रो करेगा। मीडिया कम्युनिकेशन में अकाउंट्स से रिलेटेड आप अगर कोई चीज़ काम करना चाहते हैं तो वो काम करने के लिए आपके लिए बेस्ट टाइम है। यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, फेसबुक पर काम करना चाहते हैं, पेज पर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए 13 अप्रैल टू 2022 और 20 अप्रैल 2023 तक जो है वो अच्छे गेंद मिले। इसके बाद हमने देखना है कि जो सेवन्थ आस्पेक्ट पड़ रहा है वो हमारा पड़ रहा है इसमें, वो हमारा पड़ेगा व्यूवर्स के हमारे फिफ्थ हाउस पर। फिफ्थ हाउस जो है वो इस वक्त वो वर्गो में, वर्गो आपका जो है वो उसमें आपको थोड़ा सा ये है कि कुछ जो लव मैरिज से रिलेटेड, रोमांस से रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें आपको जुपिटर जो है वो गेंस देगा। और उसके अलावा जो है जो आपकी पॉलिटिक्स हैं, कोई पॉलिटिशियंस हैं, उनको उसमें जो है वो चीज़ें इस पीरियड में जो है वो करेंगे तो उसमें आपको अच्छे गेंस मिल सकते हैं। उसके साथ साथ स्पोर्ट्समैन है अगर कोई, तो उनको वो कोई भी रिस्क लेते हैं, कोई काम करते हैं तो उसमें कामयाबी है। उसके बाद जो है आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आपकी लव मैरिज भी हो पाएगी इस पीरियड में। इसके साथ साथ जो है वो अगर थोड़ा सा आपने ये करना है कि बच्चों के साथ अगर आपका कुछ आर्गुमेंट होता है तो अपने बच्चों के साथ आपने ज़्यादा बहस नहीं करनी, क्योंकि बच्चे आपके साथ बदतमीज़ी भी कर सकते हैं। तो उस हवाले से आपने थोड़ा सा इन चीज़ों को भी देखना है व्यूवर्स। इसके बाद चलेंगे हम, तो इसका जो है हमारा वो नाइन्थ एस्पेक्ट जो है वो पड़ेगा हमारे सेवन्थ हाउस पर। तो सेवन्थ हाउस जो है वो हमारा, जो आप जानते ही हैं कि सेवन्थ हाउस हमारा शादी का है। तो जिन लोगों की शादी जो नहीं हो रही काफ़ी अर्सा से, तो उनको वो शादी के हवाले से इस साल जो है बहुत अच्छे गेंस मिलने वाले हैं। जो बिज़नेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, उनको बिज़नेस पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होंगे। इसके अलावा आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा गेंस हासिल होंगे। तो इसी तरह से व्यूवर्स जो है वो आपको शरीक जात के हवाले से आपके जो है वो मामलात काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपकी शादी भी होगी, और अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आप लव मैरिज भी कर पाएंगे। इसके बाद चलते हैं लास्ट थर्ड जो है हमारा जेमिनाई। जेमिनाई के देखें, जेमिनाई के थर्ड 10th हाउस में आ जाएगा जुपिटर। तो 10th हाउस आप जानते हैं कि 10th हाउस हमारा जो है वो
जॉब का है और इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब का है हमारा जो है उसमें आपको 10th हाउस से रिलेटेड जिन लोगों की अभी जॉब नहीं हो रही थी तो जुपिटर की खैर बरकत की वजह से 13 अप्रैल के बाद 2022 के बाद आप जॉब में कहीं भी ट्राई करेंगे जेमिनाई वाले तो आपकी ट्राई जो है वो फ्रूटफुल होगी, उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो उनके बॉसेस उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे और जो जॉब कर रहे हैं उनकी प्रमोशन हो पाएगी इस पीरियड में। तो इसके साथ साथ हमने देखना है कि जेमिनी में अगर इसका फिफ्थ एस्पेक्ट पड़ेगा वो हमारा सेकंड हाउस पर पड़ेगा, तो सेकंड हाउस जो है हमारा सेविंग का है, सेकंड हाउस हमारा बैंक बैलेंस का है, सेकंड हाउस हमारा फैमिली वैल्यू का है, सेकंड हाउस जो है हमारा कुछ हद तक जो है वो हमारी स्पीच का भी है। तो उसके साथ साथ ये है कि जब फिफ्थ एस्पेक्ट इसका 10th से पड़ेगा हमारा जुपिटर का, तो उसमें आपको फैमिली के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छे गेन्स होने वाले हैं। और उसके साथ साथ ऐसा है कि आपको आपकी इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और आपके जो जी व्यूवर्स, तो उसमें ऐसा है कि सेकंड हाउस के हवाले से आपको आप कोई किसी भी जो है वो बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत फ्रूटफुल होगी। आपका जो है वो बैंक बैलेंस जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ पाएगा। इसके साथ साथ ऐसा है कि आपको सेविंग के हवाले से बहुत ज़्यादा गेन्स होंगे। इसके साथ साथ आप कोई अगर कोई एसेट्स बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना पाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं तो इसका जो हमारा फिफ्थ के बाद जो है वो सेवन्थ एस्पेक्ट जो है वो व्यूवर्स वो हमारा पड़ेगा इस पर फोर्थ हाउस पर। तो फोर्थ हाउस को रूल इस वक्त जो है वो वर्गो कर रहा है, तो आपको इसमें थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत होगी। तो इसमें आपने कोई ज़्यादा एग्रेसिव आर्गूमेंट अपनी वालदा के साथ नहीं करना जिसकी वजह से कि आपको आपकी वालदा के साथ कुछ ताल्लुकात में कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। तो आपको इसमें थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको ऐसा है व्यूवर्स के जो आप प्रॉपर्टी का कोई लेन देन कर रहे हैं तो वो आपको इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल करना होगा, थोड़ा सा एहतियात से चलना होगा। और इसके साथ साथ जो है वो अगर आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना होगा। इसके अलावा आपको स्पेशली जो है वो को प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस साल, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है आपका। तो इसके बाद हम चलते हैं नाइन्थ एस्पेक्ट जो पड़ेगा इसका वो हमारा जो वो व्यूवर्स है वो हमारा फोर्थ और सिक्स वो हमारा एस्पेक्ट जो पड़ रहा है वो हमारा व्यूवर्स सिक्स हाउस पर पड़ेगा। तो सिक्स हाउस आप जानते हैं से कि सिक्स हाउस जो है वो मैंने अभी बताया है कि इसमें आपको सिक्स हाउस के हवाले से चीज़ों को कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी, क्योंकि सिक्स हाउस वर्गो साइन जो है वो जेमिनी का फ्रेंडली साइन है। तो उसके हवाले से आपको ये है कि अगर आप रोज़मर्रा का काम कर रहे हैं तो उसमें आपको एकदम से गेन्स आना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ ऐसा है कि आप को ऐसा सेहत के हवाले से आपकी चीज़ें बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और उसके साथ साथ अगर आप कोई एक कोर्ट कचहरी का आपका कोई फंसा हुआ मसला है, कोई ऐसा रुका हुआ मसला है, तो वो इस साल हल हो पाएगा 13 अप्रैल के बाद 2022 के बाद। उसके साथ साथ आपको जो है वो थोड़ा बहुत अपनी सेहत का तो ख्याल रखना ही होगा, लेकिन ये है कि आप अगर बीमार होंगे तो आप वो जल्द सेहतयाब हो पाएंगे। तो व्यूअर्स आज हमने बात की है एरीज, टॉरस और जेमिनी की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इसको बात करेंगे कि 13 अप्रैल 2022 से जुपिटर जो है वो अपने ओन साइन में 12th हाउस में आ रहा है। तो उसके बाद हम जो है वो इंशाल्लाह कल बात करेंगे इस पर कि उसमें कैंसर साइन है, उसके बाद जो है वो लियो साइन है, उसके बाद वर्गो साइन है।
तो व्यूवर्स, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट के साथ मैं कल आपके पास फिर हाज़िर हूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।